मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो हमारी करंट अफेयर सीरीज़ है, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे प्लस हम उस करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को एंड मिस नहीं कीजिएगा। वहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी लाए हैं उस टॉपिक के रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। सो आप लोगों ने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। लास्ट में हम इसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। द बायलैटरल एक्सरसाइज धर्म गार्डियन इज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। धर्म गार्डियन एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, वो किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूएस या इंडिया रशिया। अब मैंने कल ही आपको जो है ये पढ़ाया था। ऑर्मोगस कैंडे समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू बर्ड, बीटल, प्लेस या एक ये ट्रीटी है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसुइंग फिशिंग के बारे में। अब परसुइंग फिशिंग क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बारे में जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। परसुइंग फिशिंग का मतलब होता है इस तरीके की फिशिंग करना। ये जो है काफ़ी जो स्टेट्स हैं इंडियन, उन्होंने इस चीज़ को बैन कर दिया था। अब बैन क्यों किया था? क्योंकि इस वजह से काफ़ी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है पानी के अंदर, वो भी इस जाल में आ जाती थी। इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप लोग इस पे परमिशन दे दिया फिशरमैन पे कि वो फिर से परसुइंग फिशिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं 20 नॉटिकल माइल से एंड विद इन द इकोनॉमिकल जोन से। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन क्या होता है? देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन जो होता है, एक सेकेंड, वो यूएन क्लॉज ने दिया है। अब यूएन क्लॉज क्या है? यूएन क्लॉज एक ट्रीटी है जो लॉ ऑफ द सी है, इसको लॉ ऑफ सी भी बोलते हैं। अब इन्होंने कुछ कानून बनाए हैं जिसमें लिखा है इको इकोनॉमिकल जोन, यानी कि एक कंट्री है जैसे इंडिया है, इंडिया अपने जो कोस्टल लाइन है उसमें जैसे बोला है कि 20 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो फिशिंग कर सकती है, बट वो 200 माइल्स तक भी अपनी फिशिंग कर सकती है, ऐसा इस लॉ कानून में लिखा हुआ है। ओके, तो ये यूएन क्लॉज में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें वो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो फिशिंग कर सकती है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था, बट अब जो है इससे रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके बाद हम परसुइंग फिशिंग के बारे में जानते हैं। परसुइंग फिशिंग क्या होता है? एक बड़ा सा नेट होता है जिसमें जो कि पानी के अंदर डाल दिया जाता है। अब उस पानी में काफ़ी सारी मछलियां जो है वो फिर जाल में आ जाती हैं। जैसे इस तरीके का होता है, पहले इस तरीके से डालते हैं, फिर मछलियाँ जैसे आने लगती है तो ये नेट बड़ा हो जाता है। नेट बड़ा होने के बाद इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ जो है वो आ जाती है, फिर देन उसको अपने साथ लिया जाता है। अब इसको बैन क्यों किया था? इसके पीछे भी एक बेसिक रीज़न है कि बैन इसलिए किया था क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जैसे इसमें टोरटाइज, एक सेकेंड, इसमें काफ़ी सारे जो टोरटाइज हैं, बाकी जो पानी की प्रजातियां होती है वो भी इसके अंदर आने लगी थी। कुछ ऐसी फिशेस भी आने लगी थी जो अब ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो इसी वजह से इसको जो है इस लॉ को स्टॉप कर दिया गया था बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। बट इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप लोग जो है परसुइंग फिशिंग को कर सकते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद जो है इसके कंसर्न क्या होते हैं? यूएन क्लॉज ने कुछ लॉज बनाए हैं, लॉ ऑफ द सी, उसके अकॉर्डिंगली हर एक कंट्री को चलना होता है। रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दी गई थी इस पे परसुइंग फिशिंग पे, बट अब इस पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा दी गई है। अब देखिए, इस पे कंसर्न्स हमें क्या देखने पड़ते हैं, जैसे ट्रेडिशनल लिवलीहुड ऑफ द ट्रेडिशनल फार्मर थ्रेटन हो जाते हैं। ट्रेडिशनल फिशर्स यानी कि वहाँ के जो छोटे फिशर्स होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बड़े फिशरमैन जो है वो सारी मछलियाँ अपने साथ ले जाते हैं, फिर जो वहाँ के छोटे फिशरमैन होते हैं उसके बाद जो है उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी में क्या होता है, जो केरला में एक लोग होते हैं वो सार्डिन्स नामक एक फ़िश को खाते थे। अब देखिए पिछले साल 2012 में अगर हम बात करते हैं 3.9 लाख टन जो है वो फिशिंग हुई थी इन सार्डिन्स की। बट अगर हम 2021 की बात करें, केरला में सिर्फ और सिर्फ 3200 टन ऑफ सार्डिन फिश जो है उनको मिली थी। ये क्या हो रहा है, ये जो फिशेज़ हैं इनकी जो तादाद है वो कम हो रही है। इसी वजह से जो पर्सिंग फिशिंग है उसको बैन कर दिया गया था इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, इसी वजह से बैन किया था, क्योंकि ये जो है ये फूड सिक्योरिटी को तो ख़त्म कर ही रही है, बल्कि उन प्रजातियों को भी ख़त्म कर रही है जो कि ख़त्म हो रही है, एंडेंजर्ड स्पीशी में आ रही है। नॉट ओनली फिशेज, बट अगर हम बात करें तो वो टोर्टाइज वाली प्रजातियों को भी ख़त्म कर रही है। एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उस वजह से इसको बैन किया था, क्योंकि परस्यूइंग फिशिंग से सिर्फ और सिर्फ ना कि फिशर बल्कि ऐसी स्पीशीज़ भी उनके जाल में आ रही हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। यूएन क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया कि 1982 में ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट आया था, जिसमें बोला गया था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन तक, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एक कंट्री है वो अपनी फिशिंग कर सकती है। चलिए एक और चलिए अब इसका जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। रैपिड फायर आपके लिए क्वेश्चन लाया है, आप लोगों ने बताना है कि रीजन पॉसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन्स जो हैं वो एक तरीके से डिक्लाइन हो रही है, उसका मेन रीजन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेजेस ऑन रिवर, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन द रिवर, गेटिंग ट्रैप इन द फिशिंग नेट, एक्सीडेंटली यूज ऑफ सिंथेटिक fertilizer and other agriculture chemical in crop field in the vicinity of water. 1, 2 only, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only, या 1, 2, 3, 4 चारों के चारों हैं। सी देखिए, अगर बात करें क्रोकोडाइल रिवर से इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, डैम्स के इफेक्ट पड़ता है, फिशिंग ट्रैपिंग से इफेक्ट पड़ता है, केमिकल से इफेक्ट पड़ता है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है 1, 3 and 4। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिशिंग, जो परसुइंग फिशिंग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम जो हमारे ऊपर क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। धर्म गार्डियन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और जापान के बीच में हुई थी। मालाबार एक्सरसाइज एक और हुई थी जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया के बीच में हुई थी, और यही नेशन कौन से नेशन है? क्वाड नेशंस हैं। ऑर्मोगिश खंडेश, मैंने आपको बताया था कि ये एक न्यू बीटल की स्पीशी है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑर्मोगिश जो खंडेश है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया, आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि न्यू है इस चैनल पे। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ऐसे ही आपके लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स आते हैं। सिर्फ कल नहीं आए थे बिकॉज कल थोड़ा सा तबीयत प्रॉब्लम था, इसीलिए नहीं आ पाए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करके बताएं कैसे लगा। एंड जो चैनल पे न्यू विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।